तो आप लोगों की बीएससी पार्ट 3 की क्लास चालू है। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने बात की थी, आपको पता ही है मैं आपको न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। बीएससी फाइनल ईयर। पिछली क्लास में हम लोगों ने नाभिक के स्थायित्व के बारे में पढ़ा था। ये रखते थे मार्कर। किसके बारे में पढ़ा था? नाभिक के स्थायित्व के बारे में। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि नाभिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो स्थायी नाभिक और दूसरा अस्थायी नाभिक। और ये भी देख लिया था हम लोगों ने स्थायी नाभिक कौन सा होता है और अस्थायी नाभिक कौन सा, जो स्वतः विघटित नहीं होते हैं। कैसे? स्थायी नाभिक। और जो स्वतः विघटित हो जाते हैं वो कौन से कहलाते हैं? अस्थायी नाभिक। ये पढ़ ही लिया था। इसके बाद में फिर हमने पढ़ा था नाभिक का विघटन, जो कितने प्रकार से होता था? 3 प्रकार से। अल्फा डीके, बीटा नेगेटिव डीके और बीटा पॉजिटिव डीके। और इन तीनों के बारे में डिस्कशन कर लिया था। तो आज इस क्लास में आपकी एक यूनिट, फर्स्ट यूनिट मतलब आपके जैसे 4 यूनिट चलती हैं। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट 4। तो आज शायद हम लोगों की क्या कंप्लीट ये कंप्लीट हो जाएगी। इसमें लास्ट टॉपिक है वो कर लेते हैं, फिर ये यूनिट खत्म। अब जो हमारा टॉपिक है वो आप बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 95, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। कौन सा मॉडल? लिक्विड ड्रॉप मॉडल। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं वो भी देख लीजिए आप। द्रव बूंद मॉडल। ये अपनी हेडिंग है, द्रव बूंद मॉडल। द्रव बूंद मॉडल। तो ये हमारी क्या है? हेडिंग है। तो इसमें समझाने जैसा तो कुछ है नहीं, थ्योरी है पूरी। तो थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी। अगर बीच में कुछ समझाने जैसा आएगा तो मैं समझा दूंगा। तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए द्रव बूंद मॉडल के बारे में। हम जानते हैं कि नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। हम जानते हैं कि नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। इन न्यूट्रॉन व प्रोटॉन को न्यूक्लियॉन कहते हैं। कौन से कण कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को साथ में मिलाकर क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। नाभिकीय संरचना की व्याख्या, इसके आगे लिखे, नाभिकीय संरचना की व्याख्या भौतिकी में 2 मॉडल द्वारा की जाती है। भौतिकी में 2 मॉडल द्वारा की जाती है। फर्स्ट 1 नंबर डाल के लिखिए ये द्रव बूंद मॉडल, और दूसरा डाल के लिखिए सेल मॉडल। ये 2 नंबर डाल के लिखिए सेल मॉडल, या फिर सेल मॉडल। तो नाभिकीय संरचना की व्याख्या नाभिकीय भौतिकी के अनुसार 2 मॉडल के द्वारा की जाती है। पहला द्रव बूंद मॉडल और दूसरा सेल मॉडल। तो हम
यहाँ पे चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ द्रव्यबूंद मॉडल के बारे में, लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में, क्योंकि आपके सिलेबस में यही है। और एक एरो डाल के द्रव्यबूंद मॉडल में एक एरो डाल के इसकी डेफिनेशन भी लिख लीजिए आप एक बार। नाभिक एक समान, नाभिक एक समान, मैं लिख देता हूँ, नाभिक लिखिए आप लोग, नाभिक एक समान तथा अत्यधिक घनत्व तथा अत्यधिक घनत्व, नाभिक एक समान अत्यधिक घनत्व कितना है वो, लगभग 10⁻17 kg मीटर क्यूब, kg मीटर क्यूब, ब्रैकेट बंद, वाले असंपीड्य द्रव्यबूंद, असंपीड्य द्रव्यबूंद के समान माना जा सकता है, के समान माना जा सकता है, इसे नाभिक का क्या कहते हैं, इसे नाभिक का द्रव्यबूंद, लिक्विड ड्रॉप मॉडल कहते हैं। तो लिखिए एरो डाल के, नाभिक एक समान तथा अत्यधिक घनत्व, कौन सा घनत्व, 10⁻17 kg मीटर क्यूब वाले असंपीड्य द्रव्यबूंद के समान माना जाता है। तो इसने क्या कहा, बोर्ड ने बताया कि नाभिक है ना, जो अपना नाभिक ये वाला एटम के अंदर होता है, एक समान तथा अत्यधिक घनत्व, एक समान और उसका घनत्व कितना, इतना, वाले असंपीड्य द्रव, असंपीड्य मतलब इसको संकुचित नहीं किया जा सकता, असंपीड्य द्रव्यबूंद के समान माना जा सकता है, और इसे क्या कहते हैं, नाभिक का द्रव्यबूंद मॉडल कहते हैं। अब लिखिए, ये इतना ही था इसके बारे में। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट क्या है, सामी आनुभविक सूत्र, सामी आनुभविक सूत्र, लिखिए द्रव्यमान सूत्र। जो कि पेज नंबर 96 पर है, सामी द्रव्यमान सूत्र। लिखना स्टार्ट कीजिए, इसमें एरो लगा के नीचे से स्टार्ट कीजिए। यह सूत्र विजयकर व बेथे, लिखिए, यह सूत्र विजयकर व बेथे नामक वैज्ञानिक ने दिया। इस सूत्र में संशोधन, यह सूत्र, ये ज यूं अगर ना दिखे तो, यह सूत्र
विजय कर बेथे नामक वैज्ञानिक ने दिया। इस सूत्र में संशोधन 1935 में, इस सूत्र में संशोधन सन 1935 में बेथे द्वारा किया गया, बेथे द्वारा किया गया। यह सूत्र दर बूंद मॉडल द्वारा, यह सूत्र दर बूंद मॉडल द्वारा परिभाषित किया जाता है या द्वारा व्याख्यात किया जाता है। तो आप लिख लीजिए परिभाषित किया जाता है या व्याख्यात किया जाता है। दर बूंद मॉडल द्वारा व्याख्यात किया जाता है। अब इसमें थ्योरी है, वो आप एरो लगा के लिखते जाइए। फर्स्ट एरो लगाइए और इसमें लिखिए सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। सामू आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र नाभिकीय बंधन ऊर्जा को बताता है। ये जो अपना सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र है किसको बताता है? बाइंडिंग एनर्जी को। और किसकी बाइंडिंग एनर्जी को? नाभिकीय ऊर्जा, नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी को। तो एरो डाल के इसमें लिखिए, इसी में वही लिखिए, दोबारा सुन लीजिए। सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र, सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र नाभिकीय बंधन ऊर्जा को बताता है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा को बताता है। नीचे लिखिए नेक्स्ट एरो लगा के, नाभिकीय बंधन ऊर्जा के अनुसार, नाभिकीय बंधन ऊर्जा के अनुसार बाइंडिंग एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, एरो डाल के लिखिए नाभिकीय बंधन ऊर्जा के अनुसार, नाभिकीय बंधन ऊर्जा के अनुसार बंधन ऊर्जा यानी कि बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो न्यूक्लियन कणों को अलग अलग कर दे। तो फिर से सुनिए, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, फिर कोमा लगा के लिखिए बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को, न्यूक्लियन कणों को अलग अलग कर दे, पृथक पृथक कर दे, अलग अलग कर दे। हो गया एक बार फिर से सुन लीजिए। नाभिकीय ऊर्जा के अनुसार, नाभिकीय बाइंडिंग एनर्जी के अनुसार, नाभिकीय ऊर्जा के अनुसार बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो न्यूक्लियन कणों को अलग अलग कर दे। थर्ड एरो डाल के लिखिए इसमें नीचे, समझ में आएगा कि बाइंडिंग एनर्जी कौन सी होती है? बाइंडिंग एनर्जी जो न्यूट्रॉन व प्रोटॉन साथ में क्या होते हैं? न्यूक्लियन को क्या कर दे? अलग अलग। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा के अनुसार बाइंडिंग एनर्जी वह ऊर्जा होती है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियन को क्या कर दे? अलग कर दे। समझ में आएगा कि ये वाली लाइन? आगे चलिए, अब नेक्स्ट एरो डाल के लिखिए इसमें नाभिकीय संरचना के अनुसार, लिखिए नेक्स्ट एरो डाल के, नाभिकीय संरचना के अनुसार नाभिक का द्रव्यमान न्यूक्लियन के द्रव्यमान के योग से कम प्राप्त होता है। लिखिए नेक्स्ट एरो डाल के इसी में, नाभिकीय संरचना के अनुसार नाभिक का द्रव्यमान न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कम प्राप्त होता है। अब थोड़ा सा देख लीजिए इधर, यही चीज़ हमने पहले पढ़ी थी, डेल्टा एम क्या? द्रव्यमान स्थिति। और उसमें क्या होता है द्रव्यमान स्थिति में? ये जो अपना एटम है ये इसका क्या है? नाभिक। तो जो इसका द्रव्यमान है मास ऑफ न्यूक्लियस, वो किससे कम प्राप्त होता है? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों के योग से कम प्राप्त होता है। और यही चीज़ यहीं बता रहा है। तो आगे जहाँ छोड़ा था वहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, नाभिकीय संरचना के अनुसार नाभिक का द्रव्यमान न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग से कम प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। द्रव्यमान में यह कमी, वही बात आ गई, लिखिए आगे, द्रव्यमान में यह कमी द्रव्यमान सती, द्रव्यमान में यह कमी द्रव्यमान सती कहलाती है। अब लिखिए, हम जानते हैं कि द्रव्यमान सती बंधन ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। लिख लीजिए, हम जानते हैं कि द्रव्यमान सती बंधन ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है? स्थानांतरित हो जाती है। और वो क्या होती है? E = डेल्टा एम सी स्क्वायर। क्या हुआ? डेल्टा एम सी स्क्वायर, EB बाइंडिंग एनर्जी।
थोड़ा बड़ा लिख लीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। ई बी बाइंडिंग एनर्जी किसके है, एम सी स्क्वायर। और द्रव्यमान स्थिति हम लोगों ने देखी थी क्या होती है, डेल्टा एम का मान क्या देखा था हम लोगों ने, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। यही थी या कुछ और थी? तो इसका मान इसमें रख देते हैं अपन, लिखते जाना साथ साथ में आप लोग। ई बी इक्वल टू, ये मान रखिए, जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियन। यहाँ तक हो गया। और साथ में यह सी स्क्वायर बता रही है। अब उतार लिया तो लिखिए, यह है सूत्र, यह है सूत्र लिखिए, फिर कॉमा लगाइए। विजय कर वह बेथे के अनुसार नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा निम्न कारकों पर निर्भर करती है। अब कौन कौन से कारकों पर निर्भर करती है वो देखते हैं हम। ये उतार लिया होगा आप लोगों ने। इधर लिख देता हूँ, फिर वहाँ पे लिख लेंगे थोड़ा साइड में। ई बी इक्वल टू ई वी वॉल्यूम एनर्जी, ई एस सरफेस एनर्जी, और ई सी कूलॉम एनर्जी, ई ए एंटी सिमेट्रिक एनर्जी, और ई पी यानी कि पेयरिंग एनर्जी युग्मन ऊर्जा। ये लिख लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब यहाँ पे इनके बारे में लिख लीजिए, ई वी, ई एस, ई सी, ई ए और ई पी। आयतन ऊर्जा, पृष्ठीय ऊर्जा, कूलॉम ऊर्जा, ये प्रतिसम्मित ऊर्जा या असम्मित ऊर्जा, और ये युग्मन ऊर्जा। ये उतार लीजिए इन लोगों के बारे में। तो यहाँ तक उतार लिया। अब आगे हम क्या करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग इन पांचों के बारे में पढ़ेंगे। इनका जो मान आएगा वो यहाँ रखेंगे, फिर एक फॉर्मूला आएगा और उस फॉर्मूले को क्या नाम देंगे, सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। तो समझ गए होंगे अब आगे क्या करना है, इन सब के मान निकालने हैं। तो ये उतार लीजिए और सबसे फर्स्ट हेडिंग डालिए अपनी ईवी आयतन ऊर्जा। फर्स्ट डालिए अपनी ईवी आयतन ऊर्जा।
और इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। नाभिकीय आयतन ऊर्जा, लिखिए नाभिकीय आयतन ऊर्जा बंधन ऊर्जा पर निर्भर करती है। लिखिए इसी में आगे, नाभिकीय आयतन ऊर्जा बंधन ऊर्जा पर निर्भर करती है। आगे लिखिए, यह ऊर्जा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के मध्य, यह ऊर्जा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाले परबल आकर्षण बल के कारण उत्पन्न होती है। परबल आकर्षण बल के कारण उत्पन्न होती है। नाभिकीय आयतन ऊर्जा ईवी द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर करती है। लिखिए, नाभिकीय आयतन ऊर्जा ईवी द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर करती है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। नाभिकीय आयतन ऊर्जा बंधन ऊर्जा पर निर्भर करती है। यह ऊर्जा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाले प्रबल आकर्षण बल के कारण उत्पन्न होती है। प्रबल आकर्षण बल के कारण होती है। और फिर लिखिए, आयतन ऊर्जा, नाभिकीय आयतन ऊर्जा द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर करती है। अब लिखिए, कंपनी काट दो। ईवी क्या होती है? ई और वी किसके समानुपाती होती है? वी के। और आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता ही है, ये आप लोगों को पता ही है। और आर हम लोगों ने देखी थी, आर की वैल्यू पिछली क्लासों में क्या होती है? R0 ए की पावर 1/3। और अपने पास आर क्यूब है, तो आर क्यूब लेंगे यहाँ पे, तो R0 3 ए की पावर 3 कैंसिल आउट, बचेगा क्या? ए ही बचेगा अपने पास। तो यहाँ पे चूंकि लगाइए और लिखिए R=R0 ए की पावर 1/3, या फिर डायरेक्ट लिख लीजिए आप आर क्यूब और फिर उससे पहले बड़ा लगा के यूं R=R0 ए की पावर 1/3। तो इसलिए R बराबर ये हो गया। अब ये मान यहाँ पुट कर दीजिए, EV = प्रोपोर्शनल 4/3 पाई R0³ A। यहाँ तक आ गया। अब देखिए वो क्या कह रहा था, हमने क्या पढ़ा था? नाभिकीय आयतन ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? द्रव्यमान संख्या ए के। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, बराबर AV A। दिख रहा है क्या आप लोगों को? एक बार AV A। यहाँ तक उतारिए, इसको हटा देना, वहाँ से उतारना, इसको मैं ही हटा देता हूँ। ये ऐसे कैसे उतारना है? उतार लिया। अब उतारने के बाद लिखिए, अब ये AV आ गया। अब AV के बारे में लिखिए आप, AV के बारे में लिखिए, जहाँ AV आयतन ऊर्जा नियतांक है। लिखिए, जहाँ AV आयतन ऊर्जा नियतांक है। जो अपने पास पिछली जो इक्वेशन आई था ना अभी जस्ट, AV, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड, जो हमारी थी ES, सरफेस एनर्जी, पृष्ठीय ऊर्जा। सेकंड कौन सी थी हमारी? ES, पृष्ठीय
ऊर्जा, इसके बारे में पढ़ेंगे अब। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर आपको समझाते हैं ये होती क्या है। लिखिए, हम जानते हैं कि नाभिक का आयतन परिमित होता है। लिखिए, हम जानते हैं कि नाभिक का आयतन परिमित होता है। नाभिक का आयतन कैसा होता है? परिमित होता है। आगे लिखिए, नाभिक में न्यूक्लियन कणों के मध्य नाभिकीय अनन्य क्रियाएं होती हैं। नाभिक में न्यूक्लियनों के मध्य नाभिकीय अनन्य क्रियाएं होती हैं। क्रियाएं होती हैं। आगे लिखिए, इस नाभिकीय अनन्य क्रिया की प्रकृति आकर्षणात्मक होती है। इस नाभिकीय अनन्य क्रिया की प्रकृति आकर्षणात्मक होती है। नाभिकीय पृष्ठ ऊर्जा को संतृप्त गुणधर्म के द्वारा भी समझा जा सकता है। नाभिकीय पृष्ठ ऊर्जा को संतृप्त गुणधर्म से भी समझाया जा सकता है। इसके अनुसार उन न्यूट्रॉन प्रोटॉन कण पर सर्वाधिक बल कार्य करता है। इसके अनुसार उन न्यूट्रॉन प्रोटॉन कणों पर सर्वाधिक बल कार्य करता है जो पृष्ठ पर उपस्थित नहीं है। जो पृष्ठ पर उपस्थित नहीं है, एक बार लिख लीजिए फिर समझाते हैं। पृष्ठ पर उपस्थित नहीं है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन कण पृष्ठ पर उपस्थित होते हैं तो उनके संपर्क में न्यूट्रॉन प्रोटॉन कणों की संख्या कम होती है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन कण पृष्ठ पर उपस्थित होते हैं तो उनके संपर्क में उपस्थित न्यूट्रॉन प्रोटॉन कणों की संख्या कम होती है। एक मिनट, संख्या कम होती है। इस कारण पृष्ठीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह पृष्ठीय ऊर्जा क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। कणों की संख्या कम होती है, इसलिए क्या होता है, यह पृष्ठीय ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। अब ये क्या कहा, एक बार समझा देता हूँ, फिर आपको दोबारा बोल के दिखा दूंगा अगर किसी ने ना लिखा हो तो। ये हमारा एटम है एक, कोई भी, और ये क्या है इसका, नाभिक। लेकिन ऐसा करते हैं, छोटे में तो समझ में नहीं आएगा, नाभिक को बड़ा कर लेते हैं। एटम को हटा देते हैं और नाभिक को बड़ा कर लेते हैं। ये कोई नाभिक है किसी एटम का, इसमें ये कण भरे हुए हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ऐसे दोनों ही हैं, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। तो देखिए क्या कह रहा था कि नाभिक में उपस्थित, जो पृष्ठ पर उपस्थित होते हैं उन पर तो बल कम लगता है, लेकिन जो पृष्ठ के मध्य यानी कि पृष्ठ पर उपस्थित नहीं होती है, सेंटर में उपस्थित होते हैं, उन पर बल क्या करता है, ज़्यादा कार्य करता है। और वो कैसे करता है, देखिए, मान लीजिए ये प्रोटॉन है और इस पर ये बल कार्य कर रहा है, इस वाले प्रोटॉन से, इस वाले प्रोटॉन से, इस वाले प्रोटॉन से, इस वाले प्रोटॉन से और इस वाले प्रोटॉन से। तो ये परबल कैसे होंगे, क्योंकि जो एक प्रोटॉन है उसके चारों तरफ से बल कार्य कर रहे हैं। जबकि पृष्ठ पर क्या होता है, पृष्ठ पर देखिए, पृष्ठ पर देखिए जो ये प्रोटॉन है, यहाँ से बल आरोपित, इस पे भी और ये यहाँ से भी। इस जो प्रोटॉन है इस पर चारों तरफ से बल, यानी कि जो आकर्षणात्मक फोर्स है वो चारों तरफ से नहीं लग रहा है, सिर्फ इन डायरेक्शन की वजह से लग रहा है। तो इसकी वजह से क्या होती है, यहाँ पे सरफेस पे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, पृष्ठीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं, पृष्ठीय एनर्जी। तो एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, सुन लीजिए। हम जानते हैं कि नाभिक का आयतन परिमित होता है। नाभिक का आयतन कैसा होता है, परिमित होता है। नाभिक में न्यूक्लियन कणों के मध्य नाभिकीय अनन्य क्रिया होती है। इस नाभिकीय अनन्य क्रिया की प्रकृति आकर्षणात्मक होती है। आकर्षणात्मक होती है। नाभिकीय पृष्ठ ऊर्जा को संतृप्त, नाभिकीय पृष्ठ ऊर्जा को संतृप्त गुणधर्म द्वारा भी समझाया जा सकता है। इसके अनुसार उन प्रोटॉन, इसके अनुसार उन न्यूक्लियनों पर, इसके अनुसार उन न्यूक्लियनों कण पर सर्वाधिक बल कार्य करता है जो पृष्ठ पर उपस्थित नहीं होते हैं। उन न्यूक्लियन कणों पर सर्वाधिक बल कार्य करता है जो पृष्ठ पर उपस्थित नहीं होते हैं, क्योंकि इन पे चारों तरफ से बल कार्य करता है। इसके आगे लिखिए, जब न्यूक्लियन कण पृष्ठ पर उपस्थित होते हैं, अब लिखिए आगे, जब न्यूक्लियन कण पृष्ठ पर उपस्थित होते हैं
तो कणों की संख्या कम होती है, इनके आसपास, इनके जो भी आसपास हैं, जैसे इसके पास चारों तरफ से हैं लेकिन इसके पास चारों तरफ से नहीं है, तो न्यूक्लियन कणों की संख्या कैसी होती है? कम होती है। इसके कारण पृष्ठीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसके कारण पृष्ठीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। और पृष्ठीय ऊर्जा कैसी होती है? क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। तो ये डायग्राम बना लीजिए आप समझने के लिए। वैसे आपकी बुक में भी दे रखा है इस डायग्राम को, तो आप चाहे तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये डायग्राम बना लिया होगा आप लोगों ने। चलो लिखते हैं अब। डायग्राम बना लिया आप लोगों ने। इसने जो आखिरी लाइन थी वो क्या कहा कि नाभिकीय पृष्ठीय ऊर्जा क्षेत्रफल के कैसी होती है? समानुपाती। क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल क्या होता है हमारा बताइए आप लोग। नेगेटिव साइन आएगा जो कि क्या दर्शा रहा है? एनर्जी में कमी को दर्शा रहा है। अब आगे लिखिए आप लोग, वही आर का मान रखिए यहाँ पे, चूंकि डाल के लिखिए R0 इक्वल टू ए की पावर 1/3। तो R कितना स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? R0 ए की पावर 2/3। तो लिखिए ES प्रोपोर्शनल माइनस 4 पाई R0 स्क्वायर R0 स्क्वायर ए की पावर 2/3। यहाँ तक उतारी। और इसमें भी द्रव्यमान संख्या के प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं ES प्रोपोर्शनल। चलो रहने देते, डायरेक्ट का क्या ही करेंगे। उतारिए मेरे साथ साथ आप लोग। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। एक ऐसे नंबर 3 डाल दीजिए इसको, और इसके नीचे लिखिए जहाँ AS पृष्ठीय ऊर्जा नियतांक है। जहाँ AS पृष्ठीय ऊर्जा नियतांक है। फटाफट लिखिए, आगे लिखिए। नंबर 3 कूलाम ऊर्जा। नंबर 3 पे कौन सी आती है अपनी? EC। कूलाम ऊर्जा। तो इसके बारे में लिखिए। नाभिकीय संरचना के अनुसार, नाभिकीय संरचना के अनुसार नाभिक में न्यूक्लियन कण उपस्थित होते हैं। नाभिक में न्यूक्लियन कण उपस्थित होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन कैसा होता है?